गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र में 12th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है परिवार नियोजन। इससे पिछली क्लास में हमने परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थायी परिवार नियोजन की विधियाँ, जिसमें स्थायी का मतलब होता है जो कि परमानेंट रूप से करवाई जाती हैं, जिसमें बाद में गर्भधारण की कोई भी संभावना नहीं रहती है। जिसमें सबसे पहली विधि है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी का अगर देखा जाए तो पुरुष नसबंदी अत्यंत ही सरल, सुरक्षित, छोटे ऑपरेशन की प्रक्रिया इसको कहा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो दर्द जो है वो ना के बराबर रहता है। इसके लिए पुरुष को किसी भी तरीके से अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन कहा जाता है वो सिर्फ 5 से 10-15 मिनट का रहता है, जिसमें ज़्यादा घबराहट या फिर ज़्यादा जैसे कि समस्या नहीं रहती है। यह बहुत ही सरल विधि से होने वाला ऑपरेशन है, जिसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगता है। शल्य क्रिया में अगर देखा जाए या ऑपरेशन के समय देखा जाए तो पुरुष अंडकोश में उस भाग को जहां ऑपरेशन करना होता है उसको पहले सुन्न कर दिया जाता है। इसके बाद ऑपरेशन में के लिए अंडकोश में दोनों ओर 2 छोटे छोटे चीरे लगा दिए जाते हैं, और इसके बाद अंडकोशों से दोनों ओर जो छोटे चीरे लगाए जाते हैं उनके बीच में अगर देखा जाए तो एक चीरा नसों को जो पहचाना जाता है कि जो कि शुक्राणु को ले जाने वाली नलिकाएं हैं, यानी कि शुक्रवाहिकाएं जो हैं उनको पहचान कर उनको शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है। अंडकोश पर लगाए गए दोनों चीरों पर टाँके लगाए जाते हैं। एक चीरे पर एक ही टाँका लगाया जाता है, जो कि 5 दिन के बाद में निकाल दिया जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी बाद में समस्या नहीं रहती है। ऑपरेशन के दौरान न तो पुरुष लिंग और न ही अंडकोशों की रक्त नलिकाओं को काटा जाता है और न ही उनको छेड़ा जाता है। इसके लिए इसमें लिंग जो उत्तेजना है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अगर देखी जाए तो नहीं आती है। और अगर देखा जाए तो पुरुष नसबंदी के पश्चात वीर्य शुक्राणुओं से मुक्त हो जाता है, और यानी कि पुरुषों में अगर देखा जाए तो गर्भधारण का जो प्रश्न है, जो वीर्य अगर निकल जाने के वीर्य के अंदर से शुक्राणु निकल जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है। यानी कि यूँ कहा जाए कि अगर संभोग हो भी तो उसमें वीर्य के साथ में शुक्राणु नहीं आते हैं, ताकि महिलाओं में गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है। और ऑपरेशन के पश्चात भी पुरुषों में वीर्य स्खलन तो होता है, लेकिन उसमें जो शुक्राणु की मात्रा है बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए किसी भी तरह के गर्भधारण की वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आती है। टाँके कट जाने के बाद संभोग क्रिया संपन्न की जा सकती है, परंतु 3 माह तक संभोग करते समय गर्भ निरोधक का जो प्रयोग है वो किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि तब तक शुक्रवाहिका में जो शुक्राणु रहते हैं वे वीर्य स्खलन के दौरान निकलते रहते हैं, और 3 माह के बाद में वीर्य की जांच करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति है या नहीं। अगर वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति नहीं होती है तो गर्भ निरोधक के प्रयोग को छोड़ना जा सकता है, या गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं भी करे तो कोई भी समस्या होने की आवश्यकता नहीं रहती है। विश्व में अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 50 लोग जो हैं इस विधि को अपनाकर परिवार नियोजित कर रहे हैं, यानी कि विश्व भर में अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 50 लाख इस विधि को अपना रहे हैं। परिवार नियोजन कर रहे हैं। दूसरी जो पुरुष नसबंदी को कराने वाले रोगियों के लिए कई तरह की सलाह जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है।
जिसमें ऑपरेशन के पश्चात ड्रेसिंग को पेशाब अथवा मल त्याग करते समय मल से गंदा नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय ड्रेसिंग कभी भी भीगने से नहीं देनी चाहिए। कटे हुए भाग को कभी भी खुजलाना नहीं चाहिए। टाँके काटने के लिए अस्पताल में 5वें दिन अवश्य जाना चाहिए। 1 सप्ताह तक किसी भी तरह का कोई भी कठिन कार्य जैसे साइकिल चलाना, पत्थर तोड़ना, पत्थर ढोना वगैरह, हल चलाना आदि कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। टाँके कटने के पश्चात संभोग करते समय 3 माह तक जो है गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ऑपरेशन के 3 महीने के पश्चात वीर्य की जो जांच है करा लेनी चाहिए। उसमें शुक्राणु की उपस्थिति है या नहीं उसको देख लेना ज़रूरी रहता है। इस विधि के कुछ लाभ भी हैं। इस विधि में अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी सरल विधि है, सुरक्षित विधि भी इसको कहा गया है। संभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है। ऑपरेशन के 3 माह के पश्चात गर्भ निरोधक की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। इस विधि के हानि ये है कि 3 माह तक जो है गर्भ निरोधक का उपयोग करना अवश्य ही पड़ता है। तो अगर देखा जाए जो पुरुष नसबंदी है, जो ये जो है एक अस्थायी विधि है जो कि पुरुषों के द्वारा अपनाकर भी महिलाओं में गर्भ जो धारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाई जा सकती है और परिवार को नियोजित और सुसंगठित करके एक छोटा परिवार की जो है उम्मीद की जा सकती है या छोटा परिवार को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरी इसकी जो विधि है स्थायी विधि में है वो है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में महिलाओं में शल्य क्रिया के द्वारा नसबंदी की जाती है। इसमें कई तकनीकों द्वारा जिसमें लेप्रोस्कोपी तथा लेज़र किरणें सम्मिलित रहती हैं इसका उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं को साधारणतः एनेस्थेसिया के द्वारा बेहोश कर दिया जाता है और उदर प्रदेश में अगर देखें तो 2 सेंटीमीटर का लंबा जो चीरा लगाया जाता है। इसके बाद में जो अंडवाहिनी नलिकाएं हैं उन अंडवाहिनियों के दोनों सिरों से छोटे छोटे से भाग को काट दिया जाता है और कटे हुए भाग के सिरों को अच्छी तरह से बांध दिया जाता है जिससे कि अंडाणु जो है वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं और संभोग के दौरान जो अंडाणु है वो शुक्राणु के साथ नहीं मिल पाते हैं और जिसकी वजह से अगर देखें तो महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता है। वैसे हमने जब पढ़ा था तो उसमें जब हमने बनावट पढ़ी थी तो महिलाओं में जो हमने अंडवाहिनी नलिकाओं की जो बनावट पढ़ी थी उसमें इस तरीके से संरचनाएं पढ़ी थी और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस तरीके से अंडकोश पाए जाते हैं। ये जो अंडकोश होते हैं इन अंडकोशों को यहाँ पर धागे से बांधकर इनको काटा जाता है और धागे से बांध दिया जाता है ताकि जो ये अंडाणु है वो निकलकर गर्भाशय में नहीं पहुँच पाते हैं और जिसकी वजह से देखें तो गर्भधारण नहीं रहता है। महिला नसबंदी के लिए सर्वोत्तम समय प्रसव के पश्चात 7 दिन की अवधि रहती है। अगर प्रसव शल्य क्रिया के द्वारा है तो उसी समय महिला नसबंदी भी करा लेनी चाहिए। इसके लिए महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और 10 दिन के पश्चात वो घरेलू हल्के कार्यों को तो कर सकती हैं। संभोग ऑपरेशन के 1 माह के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा वापस समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस विधि के जो कुछ लाभ है उसमें सबसे पहला यह एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है जिसके बाद में किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद भी करवाई जा सकती है। अगर प्रसव जैसे ऑपरेशन के माध्यम से शल्य क्रिया के माध्यम से हुआ है तो उसमें इस विधि को करवाकर तुरंत ही जो है ऑपरेशन करवाकर नसबंदी करवाई जा सकती है। ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या परिवार कल्याण जो केंद्र हैं उनमें कहीं पर भी करवाया जा सकता है और ये निःशुल्क भी करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा कई बार वस्तुएं या आर्थिक मदद भी की जाती है जिसमें निःशुल्क तौर पर जो महिलाओं को कई तरह की वस्तुएं हैं या जो मदद है आर्थिक रूप से वो की जाती हैं। इसका स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक यही हानि है कि महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता रहती है। तो ये जो विधियाँ हैं इनका प्रयोग करके जैसे कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के द्वारा स्थायी रूप से गर्भधारण को रोका जा सकता है और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें स्थायी विधियों के बारे में पढ़ा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।